एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास केवल एक गाय थी और थोड़ी सी खेती की जमीन। वह दिन भर मेहनत करता, तब जाकर खाने के लिए कुछ अनाज जुटा पाता था। उसकी पत्नी अक्सर अपनी किस्मत को कोसती थी। हर दिन बस यही हाल, सुबह से शाम तक मेहनत करो, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़े। ये कैसी किस्मत है हमारी, न ढंग के कपड़े, न अच्छा खाना, और ऊपर से ये गरीबी कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम सच कह रही हो। भाग्य भी कोई चीज होती है। लगता है जैसे ईश्वर ने हमें बनाया ही दुख सहने के लिए है। मेहनत तो हम दिन रात करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। भगवान भी हमारी नहीं सुनते। एक दिन दोपहर का समय था। किसान और उसकी पत्नी खेत से लौटे ही थे कि दरवाजे पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने पहुंचे। उनकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरा तेजस्वी था और आंखों में अजीब सी शांति थी। भिक्षाम देहि बेटा, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? किसान दरवाजे से बाहर आया और साधु को देखकर बोला, महाराज क्षमा करें, लेकिन हम खुद ही इतने गरीब हैं कि किसी और को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान भी कुछ नहीं करते, फिर हम किसी और की मदद कैसे करें? साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई रहस्य था। उन्होंने किसान की दशा भांप ली थी। बेटा, ईश्वर किसी का साथ नहीं छोड़ते। ये तो हमारी सोच होती है जो हमें अंधकार में रखती है। जो जैसा करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। अगर तुम चाहो तो अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। कैसे महाराज? क्या सच में मेरी किस्मत बदल सकती है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक साहसिक निर्णय लेना होगा। तुम्हारे पास जो भी है उसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अपनी गाय को बेच दो और उन पैसों से लोगों के लिए भोजन बनवाओ। जब तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो ईश्वर तुम्हारे लिए सोचना शुरू कर देंगे। किसान ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। महाराज, मेरे पास तो बस यही एक गाय है। अगर इसे भी बेच दिया तो हम क्या करेंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? बेटा, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो त्याग करता है वही पाता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी हालात नहीं बदलेगी। अगर तुम्हें सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो पहला कदम बढ़ाओ, सेवा का मार्ग अपनाओ। फिर देखो कैसे ईश्वर तुम्हारी झोली खुशियों से भर देते हैं। साधु की बातें सुनकर किसान कुछ देर चुप रहा। वह दुविधा में था, क्या ये सही होगा? लेकिन अगले दिन उसने निर्णय लिया। भारी मन से वह अपनी गाय को बेच आया और उन पैसों से खाने पीने का सामान खरीद लाया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर भोजन बनाया और राहगीरों को बुलाकर भोजन कराने लगा। भाई, तुम तो खुद ही जरूरतमंद हो, फिर भी इतनी उदारता से भोजन करा रहे हो। हाँ, पहले मैं सिर्फ अपनी भूख के बारे में सोचता था, लेकिन जब मैंने दूसरों की भूख मिटानी शुरू की तब मुझे एहसास हुआ कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे किसान की सेवा की चर्चाएं पूरे गांव में फैलने लगीं। व्यापारी, सेठ, राज दरबारी भी उसकी जगह पर रुकने लगे और भोजन करने के बाद उसे आशीर्वाद और धन देने लगे। अब किसान पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। उसने और भी गायें खरीद लीं और अपने सेवा कार्य को बढ़ाने लगा। एक दिन साधु फिर से उसके घर आए। अब बताओ बेटा, क्या तुम्हारा भाग्य बदला या नहीं? महाराज, पहले मैं सोचता था कि भाग्य ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब समझ गया कि असली दुश्मन मेरी सोच थी। जब मैंने खुद को बदला तो मेरा भाग्य भी बदल गया। अब मुझे विश्वास है कि सच्ची सेवा और अच्छे कर्म ही असली धन है। बिल्कुल सही। ईश्वर को कोसने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने से सब कुछ बदल जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सेवा में ही समृद्धि है और परोपकार में ही असली सुख। किसान और उसकी पत्नी ने साधु महाराज के चरण छू लिए और अपने नए जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है।
जब तक हम केवल अपने लिए सोचते हैं तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलती, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।